हेलो दोस्तों, वेलकम टू H2A कोचिंग क्लासेस। मैं हूं रोहित सिंह। आज आपको पढ़ाऊंगा सम संख्याएं, इवन नंबर। तो जानिए आप आज इवन नंबर क्या होती हैं। इवन नंबर आपको आई होप आशा करता हूं कि आपको इवन नंबर पता होगा। तो इवन नंबर भैया वो होती हैं बेस संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहती हैं। बे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो 2 से कैसे विभाजित हो जाती हैं। 2 को हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4। सर 0 बचा है, विभाजित हो गई। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 जा 6 होते हैं, अतः यहाँ पे 0 शेष बचता है। तो आपको पता लग गया कि बेस संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आई होप यू नो, ये जान गए, मैं ये आशा करता हूँ। अब आपको बता रहा हूँ विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं क्या हैं, इन इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हैं? ऑड नंबर, तो ऑड नंबर बेस संख्याएं होती हैं। बेस संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11। जैसे 2 से डिवाइड नहीं होती वो देखो, 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 को, तो 2 बन जा 2, 1 शेष बचा। तो ये डिवाइड 2 से नहीं है क्योंकि हमारा एक शेष बचा हुआ है। आगे चलते हैं। भैया आपको समझ में आ रहा है? आई होप, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। पूर्णांक इंटीजर पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक क्या है, तो आपको परिभाषा पता है, आप केवल उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण परिभाषा क्या लिखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपको। तो एक इंटीजर बेस संख्या होती हैं, जैसे ये क्या 0, यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5, इधर -1, -2, -3। ये क्या है? पूर्णांक। ये पूर्णांक हैं। उसके बाद हम चलते हैं अब वास्तविक संख्याओं की तरफ। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, तो जितनी हमने पढ़ी हैं रियल नंबर, अगर हम बात करते हैं रियल नंबर क्या है, तो जितने हमने पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, सम संख्याएं पढ़ी हैं, विषम संख्याएं पढ़ी हैं, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? वास्तविक
संख्याएं, परिमेय संख्या हम जानते हैं, परिमेय संख्या जानते हैं, अपरिमेय संख्या जानते हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या आपको बता दे रहे हैं सर, परिमेय संख्याएं भैया, परिमेय संख्याएं जैसे जो संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं, के रूप की, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय 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 तो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो P/Q के रूप की नहीं होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, 3 बार, 0.3333। ये रिपीट जो होती हैं संख्याएं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जो संख्याएं रिपीट हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बार बार पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट चलते हैं अब एल्गोरिथम थ्योरम। हमने ये पढ़ी, यह सूत्र में फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूला अब जान गए। जैसे हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है, एक काल्पनिक एक वास्तविक। तो हमारी काल्पनिक कक्षा 11 में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं यहाँ पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं यहाँ पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वैसे तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, लेकिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, संख्याएं पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, सम संख्याएं पढ़ी, विषम संख्याएं पढ़ी, परिमेय पढ़ी, अपरिमेय पढ़ी, पूर्णांक पढ़े। ये संख्याएं क्या हमारी, ये सब संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में एक परिमेय एल्गोरिथम परिमेय पढ़ते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय। तो A = BQ + R, ये फार्मूला ध्यान रख के चलना है। जहाँ जो B का मान है, R का मान है, जहाँ R का मान है वो B से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखने के चलना है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद भैया चलते हैं, हम आगे चलते हैं प्रश्नावली। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, उसमें दिया है क्वेश्चन कि एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। तो एल्गोरिथम परिमेय क्या है? दिया है 135 और 225। एल्गोरिथम परिमेय क्या है? A = BQ + R, यही ना सर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 135 छोटा है, 225 बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 135 से भाग 225 में, 135 1 पे जाएगा, 135 90 बचेगा शेष। तो इसी में लगाएंगे 1 स्टेप 1, इसे इक्वेशन में डाल देते हैं 1। A = BQ + R को इक्वेशन डालते हैं 1। अब हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, A = BQ + R। ये मान क्या होता है? Q का होता है, ये मान R का होता है, ये मान A का होता है और ये मान B का होता है। तो A = 225 बराबर B का मान है 135 गुणा Q का मान है 1 + R का मान है 90। अब क्या करते हैं, 90 से भाग देते हैं 135 में, 135। तो 90 एकन 90, क्या हुआ, 90 कितना बचा? 45 सर, 45। अब स्टेप सेकंड लिखेंगे हम, स्टेप सेकंड लिखेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो 135 बराबर
90 गुणा 1 प्लस 45, ये स्टेप सेकेंड में लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेप थर्ड क्या, अब हम क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे किसमें, 90, तो 45 दूनी 90, कितना 0। अब हम स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, ए का मान क्या है 45, ए का मान 90 बराबर बी का मान 45, क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। जब तक हम इसे सॉल्व करते हैं जब तक की मान शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा शेषफल 0 कितने पर आया, 45 पर शेषफल 0 आया, 45 पर शेषफल 0 आया। तो अतः HCF बराबर 40। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप यू नो, आप जानते हैं।